नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मंगलवार को बहुत बड़ा एक हमला हुआ है और यह हमला जो है उसे 9/11 के बाद सबसे बड़ा हमला कहा गया है। जी हां, इस हमले में अब तक 13 से 14 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों को गोलियां लगी हैं और गोलियां लगने के बाद वो घायल हुए हैं। देखिए, लेकिन इस हमले के बाद जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस हमले में स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया है। स्मोक बम क्या होता है और उसमें किस तरह के रसायन मौजूद होते हैं और उस रसायन से क्या कुछ नुकसान होता है, ये तमाम बातें आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा कि एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और उधर से अमेरिका, जो कि यूक्रेन का समर्थक बना हुआ है, उसके न्यूयॉर्क शहर के सबसे बड़े शहर यानी कि ब्रुकलिन में अचानक से फायरिंग होती है, एक हमला होता है, पूरे शहर में अलर्ट हो जाता है और अलर्ट के बाद ये जब इन्वेस्टिगेशन होती है हमले की तो एक बात सामने आती है कि वहां पर स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। यानी सबसे बड़ा जो इस वक्त जांच एजेंसियों के हाथ एक पेच लगा हुआ है, उस पेच में यह बात सामने आई है कि स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया है। स्मोक बम क्या इतना इजीली अवेलेबल है कि कोई किसी के भी हाथ लग जाए, या फिर इसे असेंबल करना पड़ता है और असेंबल करते हैं तो कैसे करते हैं, किन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार इससे कितना बड़ा विनाश हो सकता है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। दरअसल मंगलवार शाम की यह बात है कि जब हमारे वक्त के मुताबिक ये मंगलवार शाम की बात है, लेकिन अमेरिका में यह सुबह 8:30 बजे जब लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे और लोग अपनी अपनी जगहों पर जा रहे थे। 8:30 का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि जब 10:30 बजे या 10 बजे ऑफिस शुरू होते हैं तो 8:30 को पीक आवर्स में गिना जाता है कि उस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। सबवे मेट्रो स्टेशन की यह बात है ब्रुकलिन शहर के, जहां पर एक अनजान शख्स अंदर घुस जाता है मेट्रो स्टेशन के कैंपस में और प्रीमिसेस में जैसे ही वो घुसता है सबसे पहले वो एक स्मोक बम अपने बैग से निकालता है। स्मोक बम का जैसे ढक्कन खुलता है, अचानक से एक धुएं की परत सामने आ जाती है। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते कि यह हुआ क्या है, उसके बाद से ही यह शख्स अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। करीब जांच में बात सामने आई है कि 33 राउंड गोलियां चली हैं, जिसके बाद ही जब गोलियां लोगों को लगी हैं तो 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 7 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। अन्य 13 लोग भगदड़ में घायल हुए हैं और हालांकि किसी भी घायल को अब तक यह हमला उनके लिए जानलेवा तो नहीं हुआ है, लेकिन घायल बड़ी तादाद में लोग हुए हैं। और 9/11 यानी कि जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ था उसके बाद 9/11 का जो ये हमला है उसके बाद ये काफी बड़ा हमला माना जा रहा है। यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर और उसके भी इतने बड़े शहर में इस तरह का हमला हो जाना कहीं ना कहीं उसकी साख पर, उसकी चाक चौबंद व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ जहां इस हमले ने पूरे अमेरिका को चौंका कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी करने वाले संदिग्ध से जुड़ी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर कीचेंट सेवेल के मुताबिक हमला करने वाला शख्स करीब 5 फुट 5 इंच का है, उसका गठीला कद है और डार्क स्किन है और उस शख्स ने हरे रंग का कंस्ट्रक्शन वेस्ट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल हमलावर का स्केच तो तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी इस स्केच को जारी भी कर दिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो उसकी जानकारी देने वाले को $50,000 का भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हमले में हम संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस घटना से जुड़ी कोई भी तस्वीर या कोई भी वीडियो अगर किसी के पास है तो वो पुलिस से फौरन उसे साझा करे ताकि पुलिस को उस तक पहुंचने में मदद मिल सके। वहीं गवर्नर का कहना है कि एक शख्स अभी भी खुला घूम रहा है और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हम मास शूटिंग की घटनाओं से अब तक तंग आ चुके हैं और अब इस पर विराम लग जाना चाहिए। तो बात सबसे बड़ी यह हो जाती है कि जिस शख्स ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, अमेरिका जैसे देश में, वो अब तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और वो शख्स अब तक खुला घूम रहा है। तो बड़ी बात यह भी हो जाती है कि फिर अमेरिका सुपर पावर कैसे हुआ, फिर वहां की व्यवस्था को चौक चौबंद आप कैसे कह सकते हैं। एक अकेला शख्स बिना किसी लाव लश्कर के आता है मेट्रो प्रीमिसेस में, इतने बड़े अपनी गन के साथ, हथियारों के साथ, स्मोक बम के साथ अंदर तक एंट्री ले जाता है और एंट्री लेने के बाद उस वारदात को, जिस मंसूबे से वो वहां घुसा है, उसे अंजाम दे देता है। तो फिर अमेरिका की व्यवस्था को आप चाक चौबंद कैसे मान सकते हैं?
कैसे आप मेट्रो में इस तरीके से घुस सकते हैं। शायद मैं कहता हूं कि दिल्ली मेट्रो में भी इस तरीके से कोई नहीं घुस सकता है, लेकिन फिर अमेरिका जैसे देश में ऐसा होता है तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, वहां की व्यवस्था को बहुत हाईटेक व्यवस्था कहा जाता है, तो सवाल उठना भी लाजमी है। खैर, अब हम आपसे बात करते हैं कि आखिर स्मोक बम होता क्या है, इसे बनाते कैसे हैं। स्मोक बम अब तक जो इस्तेमाल होता आया है वो पुलिस भी इस्तेमाल करती है, वो दंगाई भी इस्तेमाल करते हैं। जब कानून व्यवस्था को तोड़ना हो या फिर लोगों के बीच में एक शील्ड को तैयार करना हो तो स्मोक बम बनाया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रोटेस्ट में बम का इस्तेमाल होता है, यानी जो पुलिस है, जो एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती है किस तरीके, जैसे आंसू गैस के गोले, जिसे डालने के बाद धुआं हो जाता है, लोग आंसुओं से भर जाते हैं, उनकी आंखों में जलन होने लगती है और वो वहां से भाग जाते हैं। इसी तरीके से स्मोक बम होता है और स्मोक बम में कुछ खास रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद इसे तैयार किया जाता है। हालांकि इस बम में इतनी ग्रेविटी नहीं होती, इतनी ज्यादा, ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता कि ये किसी की जान ले ले, लेकिन हां, कुछ देर के लिए लोगों के लिए परेशानी कर सकता है, जैसा कि कल की घटना में हुआ भी है। जैसे ही उसने स्मोक बम का इस्तेमाल किया तो अचानक से वहां पर एक धुआं हो गया, वहां पे कोहरे की परत जम गई, एक चादर सी बन गई लोगों के बीच में। और इस शख्स पर असर क्यों नहीं हुआ उसका, क्योंकि इसने गैस मास्क लगा रखा था। गैस मास्क क्या होता है आप जरा ये समझ लीजिए। दरअसल गैस मास्क एक आम मास्क की तरह होता है, लेकिन जो सांस लेने की, जो हम सांस लेते हैं खुली हवा से, वो मास्क से छनकर हमारे अंदर हवा जाती है। लेकिन अगर हम गैस मास्क लगाते हैं तो गैस सिलेंडर से हवा अंदर जाती है, इसलिए जो बाहर की हवा है, जो दूषित हवा है या फिर जो विषैली हवा है, वो हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए गैस मास्क पहनने वाले के सामने बम है, स्मोक बम है, ये असर नहीं कर पाता है। तो क्योंकि वो शख्स जो था वो अपने खास मंसूबों के साथ अंदर आया था, उसे पता था कि उसे करना क्या है, इसलिए वो पहले से ही गैस मास्क पहन के आया था ताकि उस पर इस स्मोक बम का असर ना होने पाए। खैर, वो शख्स बच गया, लेकिन बाकी 23 लोग अब तक इस हमले में घायल हुए हैं। अब हम बताते हैं कि स्मोक बम का असर क्या होता है। दरअसल ये जो बम है ना, ये प्रतिक्रियाशील होता है, यानी इसका एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे ही एक्शन में आएगा ये अपना कोई ना कोई रिएक्शन जरूर करेगा। इसलिए यदि आप श्वास लेते हैं तो या इससे आपकी त्वचा पर खुजली हो सकती है, यह जलन पैदा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट जैसा केमिकल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जब भी गर्मी में आता है तो यह कहीं ना कहीं ज्वलनशील हो जाता है। आप कह सकते हैं कि यह वैसे ज्वलनशील नहीं होता, मतलब यह आग नहीं पकड़ता है, लेकिन यह जलन जरूर करता है, यह खुजली कर सकता है, आपके स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या कुछ देर के लिए अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बॉम्ब की तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए इसे अत्यंत प्रतिक्रियाशील कहा जाता है। तो स्मोक बम जिसका इस्तेमाल करके इस घटना को अंजाम दिया गया, हमने आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जानकारी भी दे रहा होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आते रहेंगे आपके सामने और खबरें भी ऐसे ही फ्रीक्वेंटली देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।